डेवलपिंग राज्यों की जब आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है तो वो बिहार में मिलता है। और इस बात का पोल कल चिराग पासवान ने अपने पीसी में खोल दिया। चिराग पासवान इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आम जन के समस्या को कल चर्चा का विषय बना दिया। राजनीतिक घेराबंदी अलग चीज़ है, मुद्दों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दे दिया और नीतीश कुमार के पास मुझे नहीं लगता है कि इस बात का जवाब है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है, कोई सपना नहीं है, वो बेतुका तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ये बिजली बिल बढ़ा है तो इस बिजली बिल को कम कैसे किया जाए, ये बात अगर आप डायरेक्ट नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा उन्हें जानकारी नहीं कि नीतीश कुमार किसी भी चीज़ को खुद से मॉनिटर नहीं करते हैं और वो भाड़ा टाल रहे हैं। नेतागिरी सिर्फ चुनावों में दिखती है, असल में कोई सरकार चला रहा है तो अफसर चला रहा है। अफसरशाही की पराकाष्ठा बिहार में देखने को मिल रही है। दरबार या कहीं भी जब कोई नीतीश कुमार से सवाल करता है तो वो अनसुना टाइप करने लगते हैं, वो इग्नोर करने लगते हैं, वो ऐसे बिहेव करेंगे ना जैसे आपकी बात उनको समझ में नहीं आती। अरे नीतीश बाबू, सामने वाला भोजपुरी में बोलता है, सामने वाला हिंदी में बोलता है, अरबी में नहीं बोलता है जो आपको लगता है कि अरे क्या बोलते हैं। कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पोल खोल दिया, कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया और उनके खेल को सामने लाया। आखिर बिहार का ही सामान बाहर जाता है और वहाँ पे वो विदेश लेवल का ब्रांड बन जाता है, बिहार में क्यों नहीं बन पा रहा है? तो 7 निश्चय योजना वास्तव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो करना ही है। नया आपने क्या किया? बिहार एक कहीं ना कहीं आपको कहे तो खोखला एक चीज़ बन गया था, बस नीतीश कुमार ने उसको बाहर से रंग पोत के चमका दिया। बिहार अंदर से खोखला ही रह गया, खंडहर ही रह गया। और चिराग पासवान ने कल ओपन चैलेंज दिया है नीतीश कुमार को कि आइए 1 to 1 डिबेट कर लीजिए हमसे, आप नहीं टिक पाइएगा। कल चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और बिहार में बिजली दर की पर कहीं ना कहीं उन्होंने चर्चा किया कि बिहार में मनमाने ढंग से बिजली टैक्स वसूला जा रहा है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, चिराग पासवान ने बिहार में जो बिजली बिल है जो मनमाने तरीके से लिया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया कि कई राज्यों, खासतौर पे उड़ीसा राज्य पर उन्होंने और जोर दिया क्योंकि पिछड़ा राज्य माना जाता है, वहाँ भी बिजली दर कम है, लेकिन बिहार में इतना सबसे ज़्यादा बिजली दर है। क्या कहना चाहें? देखिए, कल बहुत अच्छा मुद्दा था। हम लोगों को लगा कि पीसी है, चिराग पासवान बुलाए हैं सब लोगों को तो राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी, लेकिन बड़े दिनों बाद किसी राजनेता ने मुद्दों की बात की और मुद्दा पर विस्तार से चर्चा हुआ, वो भी इस लेवल के नेता जो लगातार चर्चा में हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने एक पूरा जब खाका हम लोगों को बताया, संजोगवश हम लोगों का भी इससे पहले उस पर ध्यान नहीं किया था। एक तो आप देखेंगे कि बिहार में बिजली की संकट है, यानी कि पावर कट का समस्या रहता है। भले नीतीश बाबू ये कहते हैं कि हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया, ठीक है आपने पहुंचा दिया, लेकिन बिजली रहती कितनी देर है ये मायने रखता है। अब बिजली आपके यहाँ चला गया और 1 घंटा बिजली रहे, 2 घंटा बिजली रहे, 4 घंटा बिजली रहे, उसमें क्या होगा? तो एक तो बिजली संकट, उसके ऊपर से बिजली बिल जो है बढ़ोतरी लगातार हो रही है, उसमें भी गलत बिजली बिल आता है लगातार, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ राज्यों पर ध्यान दिलाया था, मैं रेड लिस्ट आपको बता देता हूँ। बिहार पर बाद में आऊँगा। गोवा छोटी राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, वहाँ 1.5 रुपया से 4.25 रुपया बिजली दर है। उसके अलावा सिक्किम में 1 रुपया से 4 रुपया के बीच में है। तमिलनाडु में आपको 1 से 6, 6.5 के बीच में है। ठीक है, आपने उड़ीसा का बात किया, 3 से 6 के बीच में है। अब सब राज्य को आप देख लीजिएगा, जितना राज्य है उसमें जब आप बिहार को देखिएगा तो बिहार में 6.5 रुपया से शुरू ही है और 7.5 से ज़्यादा तक है। यानी कि सबसे महंगा अगर कहीं बिजली दिया जा रहा है, डेवलपिंग राज्यों की बात आप करेंगे तो, मैं महानगरों की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपिंग राज्यों की जब आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है तो वो बिहार में मिलता है। और इस बात का पोल कल चिराग पासवान ने अपने पीसी में खोल दिया। और लगातार कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी इस समस्या से जूझते हैं, खासकर जब से ये प्रीपेड वाला सिस्टम आया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना बिजली खर्चा कर दिया और कितना बिल आ गया। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, चूँकि मैनुअली हम लोग जांच कर नहीं सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आखिर हो गया, कितना बिजली आ गया?
लगातार ये कंप्लेन हो रहा है कि भाई बिजली हमने यूज नहीं किया और बिजली बिल आ गया, हमने कम बिजली यूज किया, ज़्यादा बिजली बिल आ गया। तो ये बड़ा समस्या है, क्योंकि आम जन का ये समस्या है, हर घर में बिजली है और हर घर में बिजली की आवश्यकता है। तो इस पे चिराग पासवान ने फोकस किया और चिराग पासवान इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आम जन के समस्या को कल चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने कल आम जन के समस्या के लिए नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया और नीतीश कुमार को इस बात का जवाब देना भी चाहिए। नीतीश जी जवाब तो देंगे नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं है उनसे, लेकिन चौतरफा घेरा गया नीतीश कुमार। राजनीतिक घेराबंदी अलग चीज़ है, मुद्दों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दे दिया और नीतीश कुमार के पास मुझे नहीं लगता है कि इस बात का जवाब होगा कि आखिर और राज्यों में बिजली दर इतनी कम क्यों है, बिहार में बिजली दर बिजली संकट के बावजूद इतना ज़्यादा कैसे है। आप पैसा अगर हम ज़्यादा देते हैं तो बदले में क्वालिटी मिले तो एक बात होगी, थोड़ी देर के लिए मान्य होगा कि चलो भाई हम पैसा दे रहे हैं, खूब बिजली रहता है और सही बिजली बिल आता है। एक तो फ्रॉड चल रहा है कि गलत बिजली बिल आएगा, ऊपर से बिजली कट, पावर कट का समस्या और उसके ऊपर से ज़्यादा बिजली बिल। तो ये समझ रहे हैं पर यूनिट सबसे ज़्यादा बिहार में बिजली बिल लगता है। तो पूरी तरीके से इन मुद्दों पर चिराग पासवान ने कल नीतीश कुमार को घेरा है और लगातार ये चर्चा का विषय है। हमें भी लगा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इसलिए हम लोग लगातार इस पे फोकस कर रहे हैं। किसी और दिन इस पे फिर से हम लोग भी एक अलग से वीडियो करेंगे कि कितना बिजली बिल होना चाहिए, कितना है, कितना नहीं है। और उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया कि उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, उनके बिहार में तमाम घटना घट जाती है और वो कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं। देखिए, चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा कल कि नीतीश कुमार विजन लेस नेता है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है, कोई सपना नहीं है, वो बेतुका तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि लगातार जनता दरबार लगता है, चिराग जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। किसी भी बात का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं होता है, डायरेक्ट वो विभाग को पर थोप देते हैं, डायरेक्ट वो मंत्री पर थोप देते हैं। भाई हम नीतीश कुमार से बात करने गए, ठीक है, एटलीस्ट हमारा मकसद है कि हमारा समस्या का हल हो, लेकिन बतौर आप इस राज्य के मुखिया है, इस राज्य के गार्जियन हैं, इतने वर्षों से मुख्यमंत्री है, हम जवाब की उम्मीद आपसे करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं होता है। आप जिस विभाग से रिलेटेड बात करके जाइए, उनके पास कोई विजन नहीं है। ये बिजली बिल बढ़ा है तो इस बिजली बिल को कम कैसे किया जाए, ये बात अगर आप डायरेक्ट नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा, उन्हें जानकारी नहीं होगी। अगर समस्या है, लगातार मर्डर हो रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, और इस समस्या को जब आप डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास रखिएगा और उनसे पूछिएगा कि सर इसका हल क्या है, तो नीतीश कुमार इस बात की जवाबदेही नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इतने वर्षों में नीतीश ब्यूरोक्रेट पर डिपेंड हो गए, वो IAS IPS अफसरों पर डिपेंड हो गए। नीतीश कुमार ने खुद सोचना बंद कर दिया और नीतीश कुमार ने खुद काम करवाना बंद कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि नीतीश कुमार किसी भी चीज़ को खुद से मॉनिटर नहीं करते हैं और वो भाड़ा टाल रहे हैं। सत्ता मिल गया है, नीतीश कुमार को ये भ्रम हो गया है और ये सही भ्रम है कि वो मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। तो जब उस आदमी को ये पता चल गया है कि नीतीश कुमार हर हाल में मुख्यमंत्री होगा, तो उन्होंने खुद से सब चीज़ों का मॉनिटर करना बंद कर दिया, लोड कर लेना बंद कर दिया और सब कुछ अफसरों पर थोप दिया। जनता का सेवक कहते हैं कि नेता चुनेंगे, नेता हमारे लिए काम करेंगे। नेता यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे अफसर काम कर रहा है। बिहार में नेतागिरी सिर्फ चुनावों में दिखती है, असल में कोई सरकार चला रहा है तो अफसर चला रहा है। अफसरशाही की पराकाष्ठा बिहार में देखने को मिल रही है। अब नीतीश कुमार के पास कोई जाता है तो वो ऐसे बिहेव करेंगे, पहले बार तो ये हुआ है, ऐसा भी होता है, आपने देखा है, ठीक है, मतलब कि उनको पता नहीं है। दूसरा चीज़, जब उनसे आप सवाल करेंगे ना, आप गौर किए होंगे कि जनता दरबार या कहीं भी जब कोई नीतीश कुमार से सवाल करता है तो वो अनसुना टाइप करने लगते हैं, वो इग्नोर करने लगते हैं। वो ऐसे बिहेव करेंगे ना जैसे आपकी बात उनको समझ में नहीं आती है। अरे नीतीश बाबू, सामने वाला भोजपुरी में बोलता है, सामने वाला हिंदी में बोलता है, अरबी में नहीं बोलता है, जो आपको लगता है कि अरे क्या बोल दिया, क्या बोल दिया सामने वाला। जनता समस्या लेके जाती है, नीतीश कुमार ऐसे से आपस में देखेंगे कि अगल बगल वाले अफसर या मंत्री की ओर ताकने लगेंगे। वो ऐसे मतलब शो करते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। हिंदी में बोलता है ना सामने वाला, भोजपुरी में बोलता है ना। आप इतने वर्ष से सत्ता चला रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सामने वाला क्या समस्या लेके आया है।
वो अनसुना करते हैं। बिहार के लोगों के समस्याओं को नीतीश कुमार अनसुना करते हैं, इग्नोर करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पोल खोल दिया। कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया और उनके खेल को सामने ला दिया। कल चिराग पास जो लगातार कोई नेता उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, चिराग ने करा दिया कि नीतीश कुमार के पास एक भी बात का जवाब नहीं है, नीतीश कुमार के पास एक भी चीज़ का मास्टर प्लान नहीं है। आप देखिए ना कि इंडस्ट्री के मामले में बेतुका सा उन्होंने जवाब दिया था कि बिहार में समुंदर है ही नहीं तो कहाँ से यहाँ इंडस्ट्री लगेगा। मतलब कि उस आदमी के पास इस बात तक का प्लान नहीं है। 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि बिहार में इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार से जो चीज़ें हैं, बिहार से मखाना है, बिहार में हाजीपुर का केला है, बिहार में चीनी है, चीनी का हब है, बिहार में कहीं ना कहीं लगातार देखेंगे कि ऊखों का हब है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में। तो उन चीज़ों को प्रोसेसिंग करा के, मैन्युफैक्चरिंग करा के कुछ वैसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाए नीतीश कुमार? ये सोचनीय है कि नहीं है? आखिर बिहार का ही सामान बाहर जाता है और वहाँ पे वो विदेश लेवल का ब्रांड बन जाता है, बिहार में क्यों नहीं बन पा रहा है? मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के पास बिहार को लेकर कोई सपना नहीं है, नीतीश कुमार के पास बिहार को बढ़ाने को लेकर कोई विजन नहीं है, बनी बनाई राजनीति पे काम कर रहे हैं। 7 निश्चय योजना, इससे पहले भी एक विश्लेषण में हमने कहा था, चिराग जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। 7 निश्चय योजना की बात होती है तो 7 निश्चय योजना वास्तव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो करना ही है। नया आपने क्या किया? आपको याद है कि नीतीश कुमार ने आखिरी बार कुछ नया बिहार को क्या दिया? कभी हुआ है ऐसा? हुआ ही नहीं है। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि बिहार में कुछ वैसा क्रांति देखने को मिला हो? बिहार में औद्योगिक क्रांति, बिहार में कुछ बदलाव की क्रांति देखने को मिला है? नहीं मिलेगा। बिहार में पुल पुलिया, नदी नाला के आगे बात ही नहीं होती है। और नदियों की भी क्या हाल है? हर साल बाढ़ आता है, बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ में, आधा हिस्सा सुखाड़ में हर साल बर्बाद हो जाता है। कोई तुक नहीं है, किसी चीज़ पे तो काम नहीं हुआ है। आपने सड़कें बना दी, पटना, राजगीर और बाकी जगहों के सड़कों को छोड़कर आप जाके देख ले कि गाँवों में जो सड़कें नीतीश कुमार ने बनवाई थी उस सड़कों का क्या हाल है? मरम्मत तक नहीं होता है। और जहाँ छूट गया है वो छूट ही गया है, वह सड़कें नहीं बनती है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मामले में भी नीतीश कुमार फिसड्डी साबित हुए हैं। हवाई काम हुआ है। बिहार एक कहीं ना कहीं आपको कहे तो खोखला एक चीज़ बन गया था, बस नीतीश कुमार ने उसको बाहर से रंग पोत के चमका दिया। बिहार अंदर से खोखला ही रह गया, खंडहर ही रह गया। तो कल चिराग जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चिराग ने एक एक मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर दिया और चिराग पासवान ने कल ओपन चैलेंज दिया है नीतीश कुमार को कि आइए 1 to 1 डिबेट कर लीजिए हमसे, आप नहीं टिक पाइएगा। चिराग ने बड़ी अच्छी बात कही। चिराग ने कहा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, आइए आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं। बात तो होना चाहिए ना। लोकतंत्र की धरती है बिहार, लोकतंत्र की धरती है भारत। तो कोई निर्वाचित सांसद अगर आपको चैलेंज करता है तो मुझे लगता है कि आपको आके बहस करनी चाहिए, क्योंकि जनता का सवाल है। वो तो इस बात में नहीं ना घेर रहे हैं कि आप कहाँ सत्ता पलटी किए, अल्टा पलटी किए, आप पलटू कुमार हैं, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है, झुंझुना पकड़ाया है, लॉलीपॉप पकड़ाया है, इससे ज़्यादा नीतीश कुमार ने कुछ नहीं दिया है। और ये जान लीजिए कि बिहार के बर्बादी पर अगर आप डिबेट करने पर उतारू हो जाइएगा, दिन भर विश्लेषण करते रह जाइएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। तो कुल मिला के 0 साबित हुए नीतीश कुमार। और इस 0 को हीरो बनाने का कोशिश जो नीतीश कुमार कर रहे थे उस पर चिराग पासवान ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और चिराग का प्रश्न जायज़ है, चिराग का प्रश्न जनहित में है। इस मुद्दे पर आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे और बात होनी भी चाहिए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।